मजहबों से जुड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। 3 रोजा इस जलसे में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। इस जलसे के लिए फिरोजपुर झिरका में 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर टेंट लगाया गया है। तकरीबन 200 एकड़ जमीन पर वॉशरूम, पार्किंग, वजूखाने और मेडिकल से जुड़ी तमाम तर चीज़ों के इंतजामात हैं। पुलिसकर्मी और 1000 से अधिक तबलीगी जमात के वॉलंटियर्स इंतजामात को बेहतरीन तरीके से करने के लिए मौजूद हैं। ख़ास बात यह है कि इस जलसे में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार मिसाल देखने को मिल रही है। हिंदू तबके के लोगों ने न सिर्फ जलसे के लिए फ्री में अपनी ज़मीन दी, बल्कि ट्यूबवेल में छिड़काव, पीने के पानी का इंतज़ाम, वजू खाने के लिए पानी पहुंचाने तक का भी इंतज़ाम किया है। तो हरियाणा में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके नू के फिरोजपुर झिरका में तबलीगी जमात के जलसे की ये शुरुआत हो चुकी है। 3 रोज़ा ये जलसा है। 21 अप्रैल 2025 को इख्ताम पजीर होगा। जलसे में कई दीगर मज़ाहिब के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर मदद का जज्बा देखा जा रहा है, कौमी हम आहंगी का जज्बा देखा जा रहा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो हरियाणा के नू में तबलीगी जमात का। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर। सैयद मुबशिर, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, एक अरसे के बाद इस तरह का जलसा देखने में आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह के मनाजिर? बिल्कुल हिना, देखिए मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये राजस्थान हरियाणा हाईवे है। इस रोड से अगर आप राइट में जाएंगे सीधे तो राजस्थान महज चंद किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पर इंतज़ाम आप देखेंगे, जो गाड़ियों का इंतज़ाम है, अंदर जाने का जो इंतज़ाम है, पूरा जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने ही संभाला। हालांकि पुलिस मौके पर ज़रूर है, मैं अपने पीछे मैं दिखाऊंगा कि पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बाहरी इंतज़ाम, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में RF को तैनात किया गया है। और ये जो गेट आप देख रही हैं सामने, ये गेट बनाया गया है जो अंदर, यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर जो है जाकर वो पूरा जलसे का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर खेतों में लगाया गया है, पूरा पंडाल लगाया गया है और कई हज़ार लोगों को बैठने की जो है वो की गई है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि लाखों लोगों के लिए जो एक इंतज़ाम है वो किया गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अंदर जलसे के अंदर जो पूरा मैनेजमेंट की टीम है वो पूरा मोर्चा संभाले है, और चाहे वो खाने का इंतज़ाम हो, पीने का इंतज़ाम हो, बैठने का, लेटने का, आराम करने का, हर तरह का इंतज़ाम मैनेजमेंट ने अपने लेवल पर किया है, खुद अपने कमान में रखा है सारी चीज़। आप देख रहे हैं पानी का टैंकर है, ये जो गेट देख रहे हैं इसमें लिखा है जलसा मेवात फिरोजपुर झिरका में आपका स्वागत है। यानी ये गेट के ज़रिए यहाँ पर अंदर जो रास्ता है वो गया है। सुबह हम लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन जब जैसे जैसे भीड़ ज़्यादा बढ़ती नज़र आई उसके बाद क्योंकि जमात का, मैं आपको बताऊं, जमात का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर या कह लीजिए कि इंटरेक्शन जो है वो मीडिया से नहीं होता है, क्योंकि जमात का प्रॉपर जो एक काम है दीन की उन 5 जो है याद पर होता है, चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो, ज़कात हो, हज हो, इन सब चीज़ों की तबलीग करना होता है। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि यहाँ पर इस्लाम के जो बुनियादी अक़ीदे हैं उन पर बातचीत होती है। यानी अगर एक लफ्ज़ में कहूँ, दीन की बात होती है, दुनिया की कोई बात नहीं होती। इस्लाम कैसे आया, उसकी कितनी मजम्मत की गई, कैसे कैसे क्या, किन किन मुश्किल दौर से गुजरा और क्या क्या चीज़ें इस्लाम में रहे, और इस्लाम क्या सिखाता है, इंसानियत, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन पूरे मुल्क में बना रहे, इन सब चीज़ों पर ही बात हुई है फ़िलहाल। और किसी टॉपिक पे हमने जानने की भी कोशिश की कि दुनियावी मसाइल में, चाहे वो वक्फ बोर्ड का, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मसला हो, या फिर जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में तशद्दुद हुआ उस पर होता है, तो उस पर उन्होंने कोई भी जो मैनेजमेंट का है वो उन्होंने किसी तरह से भी कोई भी अपनी राय रखने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सब आज का जो 3 दिन का ये जलसा है, उस 3 दिन के जलसे में हम सिर्फ इस्लाम की बुनियादी चीज़ों पर बात करते हैं, बाकी किसी भी चीज़ पर और कोई बात नहीं करते। हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं और ऐसे ही हज़ारों की तादाद में लोग रास्ते में हैं जो पहुँच रहे हैं। आज देर शाम तक यहाँ पर तकरीबन लाखों लोगों के जुटने की खबर है। कल सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। सुबह फजर की नमाज के बाद से ही इशा की नमाज तक ये जलसा चलेगा, उसके बाद इख्तिताम पजीर होगा और परसों सुबह जो है दुआ होगी 8:30-9 बजे के आसपास, उसके बाद 12 बजे तक की जलसा पूरा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। यानी ये कहा जाए कि लाखों लोगों के जुटने की जो आशंका थी, जो LIU की रिपोर्ट थी कि लाखों लोग जुट जाए, तो मतलब ये कहा जा सकता है 5 से 7 लाख लोग इस पूरे जलसे में क़याम करेंगे, रुकेंगे रात में, और सबका मैनेजमेंट जो
जो है वो मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला है, जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं, जो मेन हाईवे है, आप यहाँ देखेंगे कि पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। आरएफ के जवान को थोड़ा सा अंदर रखा गया है, उसके बाद पुलिस अंदर नहीं है। मानी चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, किसी तरह के पुलिस के साथ मिलकर जो वॉलंटियर्स हैं मरकज़ के और जमात के, उन्होंने मोर्चा संभाला है और सब अपने अपने तरीके से अपने अपने कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं फिलहाल। हिना बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, कौन कौन से अहम नाम इस जलसे में मुतवक्के हैं, किन किन के शामिल होने की यहाँ पर कुछ इत्तला है? देखिए हिना, ऐसे तो पूरे मुल्क से सैकड़ों उलेमा और मौलाना यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन सबसे अहम जो जमात के जो सदर हैं, जो हेड हैं मौलाना साद, वो पहुँचे हैं। उनका खिताब अभी शुरू हुआ है, कुछ देर पहले ही वो जलसे में खिताब कर रहे हैं और उसके बाद कई और मौलाना है। फिर इशा की नमाज के बाद दुआ कराकर इख्तिताम पजीर किया जाएगा। हालांकि सैकड़ों मौलाना हैं जो पूरे मुल्क भर से यहाँ पर आए हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, आपका कर्नाटका से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, हर जगह जहाँ पे मज़ा, क्योंकि पूरी दुनिया में 157 कंट्रीज़ के अंदर जमात का पूरा जो जाल है वो फैला हुआ है और जमात की तबलीग के लोग काम करते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं। यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े हर एक का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मेन जो है मौलाना साद के बरी में यहाँ पर उनके सरपरस्ती में इस पूरे जलसे का इंतखाब किया गया है। सैयद मुबश्शिर, ये भी खबर है कि इस जलसे के मुनक्किद होने में